मैं राघवेंद्र यादव क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स सब्जेक्ट के 11वें चैप्टर का आज आप लोग ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले ऊष्माधारिता जान लीजिए। ऊष्माधारिता क्या होता है? किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी यदि कोई पदार्थ लिया जाए तो जो पदार्थ होगा उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाएगी या ऊष्मा ली जाएगी उसे हम ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, जहाँ S क्या है? ऊष्माधारिता है। डेल्टा क्यू क्या है? ऊष्मा है। और डेल्टा टी क्या है? ताप है। यदि हम यहाँ डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। यदि डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाए, उस स्थिति में जो यस का मान होगा वह कितना होगा? यस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, यह हो जाएगा। यानी यहाँ से सूत्र प्राप्त हो गया है आपको, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो यस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। यानी जैसे ही हम डेल्टा टी यानी ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो यस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो यहाँ से परिभाषा आसानी से बनाई जा सकती है कि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वही क्या है? किसके बराबर है? ऊष्माधारिता के बराबर है। इसलिए कुछ नहीं करना है, केवल डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस मान लेना है। अगर ऐसा हम मान रहे हैं, उस स्थिति में यस का मान डेल्टा क्यू के बराबर हो रहा है। यानी जो यह ऊष्मा लग रहा है वही ऊष्माधारिता होगा। कब? जब हम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे उस स्थिति में। तो यहाँ से किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। तो यस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, यस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अब इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो मात्रक यहाँ से क्या होगा? इसका मात्रक अगर हम निकालें तो मात्रक, इसका मात्रक देखिए, डेल्टा क्यू है, यह ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक जूल होगा, ऊष्मा का मात्रक जूल, और यह क्या है? डेल्टा टी, तो डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, बस केवल आपको यहाँ से देख करके लिख लेना है। यस का मात्रक जो लिखना है वह होगा डेल्टा क्यू यानी जूल, और डेल्टा टी यानी ताप है, तो डिग्री सेल्सियस, तो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस ऊष्माधारिता का मात्रक हो जाएगा। तो यह तो हो गया ऊष्माधारिता। अब विशिष्ट ऊष्मा समझते हैं क्या होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा में एक चीज केवल बढ़ाना है आपको, ऊष्माधारिता में केवल एक चीज को बढ़ाना है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कोई पदार्थ ले लेते हैं और उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान की बात करते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ देखिए डेल्टा क्यू यानी क्या है? ऊष्मा है। ऊष्मा उस पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा, और डेल्टा क्यू ताप वृद्धि के भी अनुक्रमानुपाती होगा। इन दोनों को मिला करके क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू यम इंटू डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू ऊष्मा है और यम द्रव्यमान है, और डेल्टा टी ताप है। तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू यम इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? C इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। कैसे किया गया है, अगर इसको यहीं छोड़ देते हैं सी को, तो एम इंटू डेल्टा टी इधर आएगा तो क्या होगा, डेल्टा क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी, जहाँ सी क्या है, विशिष्ट उष्मा है, डेल्टा क्यू उष्मा है, एम द्रव्यमान है और डेल्टा टी ताप वृद्धि है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी परिभाषा आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन कैसे, यदि यम को 1 ग्राम ले लिया जाए, यदि यम को 1 ग्राम ले लिया जाए, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाए, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू। तो यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो इसके लिए जो आवश्यक उष्मा होगा वही उष्मा क्या होगा, विशिष्ट उष्मा हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से परिभाषा बना सकते हैं, यदि m इज इक्वल टू 1 ग्राम, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही हम विशिष्ट उष्मा कहेंगे। अब इसका भी मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक C का मात्रक क्या होगा, डेल्टा क्यू उष्मा है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो जूल अपान, अब यहाँ यम है यानी केजी, केजी मतलब किलोग्राम, और डेल्टा टी मतलब डिग्री सेल्सियस, तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। इतना हो गया इसका मात्रक, जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, आखिर उष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो इसमें उष्माधारिता में पूरे पदार्थ की बात की जाएगी और इसमें पूरे पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान की बात की जाएगी, यानी इसमें से केवल 1 ग्राम द्रव्यमान लिया जाएगा। और उष्माधारिता में पूरे पदार्थ के द्रव्यमान की बात की जाएगी, यानी कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को उष्माधारिता कहेंगे। यानी इन दोनों में अंतर तो जानना आवश्यक ही है, क्योंकि उष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा एक ही तरह से लग रहा है आपको। तो उष्माधारिता में किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को उष्माधारिता कहेंगे, और विशिष्ट उष्मा किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहेंगे। तो यही इन दोनों में मूल अंतर है, और मात्रक भी इनका अलग अलग है। इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, और इसका मात्रक जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस होगा इसका मात्रक। कैलोरीमिति के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो जब 2 भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाते हैं, तो अधिक ताप वाली वस्तु से उष्मा का स्थानांतरण कम ताप वाली वस्तु की तरफ तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। यानी दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, यानी अधिक ताप वाली वस्तु के द्वारा उष्मा दी जाएगी और कम ताप वाली वस्तु के द्वारा उतना ही उष्मा ली जाएगी। यानी जितनी उष्मा दी जाएगी गर्म वस्तु के द्वारा, ठंडी वस्तु के द्वारा ही उतनी उष्मा ली जाएगी। यानी जिसका ताप अधिक होगा उसके द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होगा कम ताप वाली वस्तु की तरफ। और यह स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। यानी कैलोरीमिति का सिद्धांत यह कहता है कि ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, या दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। हम मान लेते हैं कि ए और बी 2 वस्तु हैं जिनके ताप क्रमशः T1 और T2 हैं, जिनके ताप क्रमशः T1 और T2 हैं, और इनके मिश्रण का ताप, यानी इन दोनों का ताप जो है उसका औसत निकाले, वह T मान लेते हैं। यानी T1 1 का ताप है, T2 B का ताप है, और औसत ताप कितना है, T है। तो वस्तु A के द्वारा और यहाँ एक चीज और है, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी वस्तु A का ताप अधिक है किससे, वस्तु B के ताप से, और इन दोनों का औसत ताप T लिया जा रहा है। तो A के द्वारा उष्मा दी जाएगी, A के द्वारा दी गई उष्मा, दी गई उष्मा। अब यहाँ से निकालेंगे A के द्वारा दी गई उष्मा कितनी होगी। अब Cm डेल्टा T, तो इसको मान लेते हैं कि C1,
C1 क्या है? विशिष्ट उष्मा वस्तु A का, M1 A का द्रव्यमान। अब यहाँ ताप लिखना है तो T1 माइनस T, यानी इतना ताप होगा यहाँ। फिर B के द्वारा अगर हम लिखें, B के द्वारा ली गई उष्मा, तो B के द्वारा ली गई उष्मा जो होगी वह कितनी होगी? हम मान लेते हैं कि इसके लिए विशिष्ट उष्मा हम कितना मान रहे हैं? C2 मान ले रहे हैं, C2, और द्रव्यमान इसका M2। अब जब ताप इसका कम है T1 से, तो इसमें मिश्रण के ताप में से इसको घटाएंगे, इतना ताप यह ले रहा है। तो A के द्वारा दी गई उष्मा C1 M1 T1 माइनस T, और B के द्वारा दी गई उष्मा C2 M2 T माइनस T2। अब यहाँ एक चीज हम कह रहे हैं, कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है कि दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। तो यहाँ लिखेंगे हम कैलोरीमिति के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? कैलोरीमिति के सिद्धांत से। कैलोरीमिति के सिद्धांत से। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं? C1 M1 T1 माइनस T इज इक्वल टू C2 M2 T माइनस T2। यहाँ देखिए, यही कैलोरीमिति का सिद्धांत हो जाएगा, इतना आएगा। C1 M1 T1 माइनस T इज इक्वल टू C2 M2 T माइनस T2। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को परस्पर एक पास लाया जाए, तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ उष्मा का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए, यानी दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। हम माने हैं कि यदि दो वस्तु A और B लिए गए हैं, यह कॉपी में लिखना होगा आपको, यदि दो वस्तु A और B लिए गए हैं जिनका ताप क्रमशः T1 और T2 है, और इनके मिश्रण का ताप T है, यदि T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी वस्तु A का ताप वस्तु B के ताप से अधिक है, उस स्थिति में A के द्वारा उष्मा दी जाएगी और B के द्वारा उष्मा ली जाएगी। तो Q बराबर Cm डेल्टा T होता है। तो A के द्वारा दी गई उष्मा C1 M1 और T1 माइनस T, डेल्टा T का मतलब यही है। तो B के द्वारा ली गई उष्मा C2 M2 डेल्टा T, यानी T माइनस T2, और कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, यानी C1 M1 T1 माइनस T इज इक्वल टू C2 M2 T माइनस T2। और इतना तो हो गया। अब एक होता है गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। गुप्त उष्मा यह क्या होता है? गुप्त उष्मा क्या होता है? अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को गुप्त उष्मा कहते हैं। अब यह दो प्रकार का होता है, एक वाष्पन की गुप्त उष्मा और दूसरा गलन की गुप्त उष्मा, या गलन की गुप्त उष्मा लिख सकते हैं। यह जान लीजिए, पहला गलन की गुप्त उष्मा और दूसरा वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। यानी गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है, पहला गलन की गुप्त उष्मा, दूसरा वाष्पन की गुप्त उष्मा। और गुप्त उष्मा होता क्या है? किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है, एक गलन की गुप्त उष्मा और दूसरा वाष्पन की गुप्त उष्मा। इस वीडियो में इतना ही।